हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS टीचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल RS टीचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैथ्स CBSE बोर्ड चैप्टर फर्स्ट शेप्स एंड स्पेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। अब उसी एक्सप्लेनेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इससे पहले के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल RS टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी वर्कशीट्स भी कराने वाली हूँ शेप्स एंड स्पेस चैप्टर से रिलेटेड। उससे बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुत अच्छे से मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। द न्यू टॉपिक नेम इज़ वाइस ग्रैंडमदर। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नेम क्या है, उसका नाम क्या है? वाइस ग्रैंडमदर। ओके, चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम तो हमें वाइस ग्रैंडमदर दिया है, ठीक है। पर ये वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस मतलब होता है बहुत ही होशियार, ओके, बहुत ही चालाक, ठीक है। तो कौन है? हमें यहाँ पे एक ग्रैंडमदर की स्टोरी हमें पढ़नी है, ठीक है। वो ग्रैंडमदर कैसी है? बहुत ही होशियार है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू स्टोरी। ओके, देखिए इस स्टोरी में क्या दिया है। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर। ओके, लैम्ब क्या होता है? लैम्ब क्या होता है? एक शिप होती है, ठीक है। शिप देखी होगी आपने, उसका बेबी होता है, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है उसे हम लैम्ब कहते हैं, ठीक है। तो लैम्ब क्या करता है? एक दिन क्या होता है, लैम्ब कहाँ जा रहा है? अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जा रहा है। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लैम्ब क्या कर रहा है? अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जा रहा है, ठीक है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वोल्फ। ओ माई गॉड, अब देखिए अब क्या हो रहा है। ऑन द वे, जब वो जिस रास्ते से जा रहा है तो वो किससे मिलता है? वहां उसे एक वोल्फ मिलती है, ठीक है। अब देखो, अब वो वोल्फ क्या कर रही है? वोल्फ सोच रहा है कि मैं इस लैम्प को खा जाऊंगा, और वो वोल्फ लैम्प से कह भी रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आई एम गोइंग टू ईट यू। ओके, देखिए फिर क्या होता है। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। देखिए अब बेचारा लैम क्या सोचता है, लैम क्या बोल रहा है उसे, वॉल्फ को, कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ। आपको अगर मुझे खाना है तो जब मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलकर आ जाऊँगा, तब आप मुझे खा लेना, ठीक है। तब वॉल्फ क्या सोच रहा है? ओके यू मे गो। तो वॉल्फ क्या कहता है लैम से? ओके तुम जा सकते हो, ठीक है। फिर वो क्या करता है? अपनी ग्रैंडमदर से मिल लेता है लैम। When he was about to return, देखिए अब लैम का आने का वक्त हो गया है, रिटर्न आने का वक्त हो गया है। He told the grandmother about the wolf. फिर वो क्या कहता है? अपनी ग्रैंडमदर को क्या बता रहा है? वोल्फ के बारे में बता रहा है कि वोल्फ उसे कहाँ मिला था? रास्ते में मिला था, ठीक है। अब वो पूरी स्टोरी उसे बताता है कि वोल्फ ने मुझे क्या क्या कहा है। हाँ, तो वो सारी अपनी चीज़ें ग्रैंड मदर से शेयर कर रहा है। फिर ग्रैंड मदर भी बहुत होशियार हैं, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ने सारी बातें सुन ली हैं और ग्रैंड मदर क्या कहती है? द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। देखिए ग्रैंड मदर ने इतनी सारी बातें सुन ली है लैम की, अब ग्रैंड मदर क्या कर रही है? लैम को एक आइडिया दे रही है। देखिए क्या आइडिया दिया है लैम को ग्रैंड मदर ने? गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। क्या कह रही है ग्रैंड मदर? कि तुम क्या करो? इस ढोलक में छुप जाओ, ठीक है। इस ढोलक में तुम छुप जाओ, ठीक है। तो फिर लैम क्या करता है?
जो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है लैम्प वो चीज़ करता है, वो उस ढोलक में छुप जाता है। ठीक है, फिर देखिए अब नेक्स्ट क्या है। अब देखिए द ग्रैंड मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड। अब देखिए ढोलक में वो छुप गया है, ठीक है, कौन छुपा है, लैम्प छुप गया है। अब ग्रैंड मदर क्या कर रही है, उस ढोलक को क्या किया ग्रैंड मदर ने, उस ढोलक को रोल कर दिया, मतलब उसे उस रास्ते से धक्का दे दिया। ठीक है, रोल क्यों किया, क्योंकि देखिए ढोलक कौन से शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट क्लियर किया था रोलिंग एंड स्लाइडिंग का। ओके, तो उसमें मैंने बताया था आपको कोई भी सर्कल चीज़ हो या फिर कोई सिलेंड्रिकल चीज़ हो तो वो हमेशा क्या करती है, रोल होकर ही जाती है। ठीक है, तो ये जो ढोलक है ये भी कैसी है, रोल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो वो आसानी से उसकी ग्रैंड मदर ने हॉरिजेंटल फॉर्म में उसे धक्का दिया और ढोलक क्या कर रही है, रोल होते 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 वो रोड से नीचे जा रही है। ठीक है, द ढोलक रोल करना स्टार्टिंग कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, द लैम्प सॉ द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब देखिए अब क्या हो रहा है, लैम्प ने उस ढोलक में से देख लिया कि वॉल्फ क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है, लैम्प का रास्ते पर खड़े होके वो वेट कर रहा है। ठीक है, फिर जैसी ढोलक पास में आती है वॉल्फ के, तो वॉल्फ ढोलक से क्या पूछता है, डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। वो ढोलक से क्या पूछ रहा है, क्या तुमने देखा है इस रास्ते से लैम्प को आते हुए, क्या तुमने देखा है। तो ढोलक क्या कहती है, ढोलक में से एक आवाज आती है, नो। ठीक है, वो क्या कहती है, नहीं, मैंने नहीं देखा है, नो। ओके, देखिए फिर लोमड़ी, देखो फिर वॉल्फ क्या करती है, फिर वॉल्फ को कुछ अलग महसूस होता है। ठीक है, द वॉल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। देखिए फिर वॉल्फ को क्या हो गया, शक हो गया है ढोलक पे। तो वॉल्फ क्या कर रही है, देखिए रोड से दौड़ दौड़ के वो ढोलक के पीछे आ रही है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते आ रही है। ठीक है, और ढोलक रोलिंग डाउन कर रहा है, ढोलक भी सामने सामने जा रहा है और वॉल्फ भी पीछे पीछे उसके दौड़ दौड़ के आ रही है। ठीक है, बट एक समय पे क्या होता है कि ढोलक कहाँ तक पहुंच गई है, लैम्प के हाउस तक, उसके घर तक पहुंच चुकी है ढोलक। ठीक है, बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। ओके, अब देखिए लैम्प का ढोलक आ गया है उसके घर तक और वॉल्फ के पकड़ने से पहले ही लैम्प ने क्या किया, उस ढोलक में से बाहर निकल के वो जल्द से जल्द अपने घर में पहुंच गया। ठीक है, जल्द से जल्द वो अपने घर में पहुंच गया है और उसने अपना जो गेट है, जो डोर है वो क्लोज कर लिया है। तो इससे क्या हो गया है, लैम्प सेफली अपने घर में पहुंच गया है, अब उसे किसी का डर नहीं है और वॉल्फ वो बाहर ही बैठा है उसे देखते हुए। ओके, ओके, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम कुछ अच्छे अच्छे वर्कशीट्स करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग सभी रेडी हैं वर्कशीट्स करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशीट्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, शेप्स। ओके, देखिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ शेप्स के बारे में बताया था, है ना। ये क्या है, ट्रायंगल शेप है ना, बहुत सारे शेप्स के बारे में बताया था, सर्कल शेप्स के बारे में बताया था, ट्रायंगल बताया था, है ना। बहुत सारे स्क्वायर शेप्स होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, तो अभी उसी से रिलेटेड हमें ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ओके, देखिए तो इस वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। देखिए यहाँ पे हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, ठीक है, बट वो कैसे हैं, अलग अलग शेप्स में हैं। और यहाँ पे भी हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, वो भी अलग अलग शेप्स में हैं। तो हमें हर ट्रायंगल को उसके सिमिलर ट्रायंगल से मैच करना है, जो हर ट्रायंगल का शेप है
जो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के शेप से मैच हो रहा है उसे हमें मैच करना है, ठीक है, उसमें जोड़ियाँ लगानी है, उसे मैच करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला हमें ऑलरेडी मैच करके दिया है। देखिए इसका साइज़ इतना है तो ये भी साइज़ उतना ही है। ओके, तो ये सेम साइज़ है तो इसे हमने पहले ही मैच करके रखा है। ओके, अब सेकंड देखिए, सेकंड ये दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए ये ट्रायंगल का मैचिंग कहाँ होगा बताइए। तो आई थिंक इस ट्रायंगल का मैचिंग होगा दिस ट्रायंगल। ओके, सो हमने इस ट्रायंगल का मैच किस में किया, इस ट्रायंगल में। ओके, समझ गए आप सभी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बिगर ट्रायंगल है, बहुत बड़ा ट्रायंगल है। तो यहाँ बताइए कौन सा सबसे बड़ा ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें। आई थिंक दिस वन। ओके, तो हम इसकी मैच किससे करेंगे, इस ट्रायंगल से करेंगे। ओके, सो हमने इसका मैचिंग किससे किया, इस ट्रायंगल से। ओके, वैसे ही आगे देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्रायंगल बचे हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो आई थिंक हमारा सही मैच होगा इसके साथ में, इस ट्रायंगल के साथ में। ओके, गॉट इट। अब हमारा एक आखिरी ट्रायंगल बचा है, ठीक है, लास्ट ट्रायंगल। दिस इज अ सो स्मॉल ट्रायंगल। ओके, तो इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, दिस वन से। ओके, तो चलिए हम जोड़ी लगाते हैं, मैच करते हैं। देखिए तो ब्यूटीफुली हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लियर वे में हमने मैच कर लिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे की वर्कशीट करेंगे। देखिए अब ये हमें मैच द सेम शेप्स। अब देखिए हमें प्रीवियस वर्कशीट में हमें क्या बोला था, प्रीवियस वर्कशीट में हमें मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज, जो हमें साइज के हिसाब से हमें मैचिंग करना था। अब इस वाले शीट में हम क्या कर रहे हैं, इस वर्कशीट में हम सेम शेप्स के हिसाब से हम मैच करेंगे। ओके, तो चलिए पहला शेप कौन सा है हमारा, सर्कल। ओके, तो सर्कल का मैचिंग किससे होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे भी सर्कल होना चाहिए। कहाँ पे है सर्कल, ओके, तो हमें सर्कल मिल गया है। ओके, तो ये वाला सर्कल हमें मिल गया है, तो हम यहाँ का मैचिंग किससे करेंगे, ऐसे करेंगे। हो गया। ओके, चलिए फिर आगे देखिए ये शेप है। अब इस जैसे शेप का और कोई शेप नज़र आ रहा है, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस शेप को किससे ज्वाइन करेंगे, दिस वन से। ओके, सो हमने इसे प्रॉपर वे में कर लिया है। ओके, एंड दिस वन इज ट्रायंगल। अब बताइए यहाँ पे कौन ट्रायंगल वाला शेप है, आई थिंक ये वाला है। ओके, सो चलिए अब हम इसे किससे मैच करेंगे, दिस ट्रायंगल से। देखिए हो गया मैचिंग, गुड। ओके, चलिए अब ये मैचिंग हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगल का मैचिंग हमें पहले से ही गिवन है। ओके, अब ये क्या है, ये है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल हमें कहाँ नज़र आ रहा है, इस वे में, दिस वन। ओके, तो इसका मैचिंग करेंगे हम ऐसे। तो बहुत सिंपल है। ओके ओके, चलिए अब हमारा लास्ट शेप कौन सा बचा है, दिस शेप इज पेंटागन। ठीक है, तो देखिए पेंटागन कहाँ है, देखिए एक ही बचा है, तो ये क्या होगा, पेंटागन। ओके, चलिए हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें कलरिंग करना है ना। ये है स्क्वायर, स्क्वायर शेप्स हमें दिए हैं बट सबके साइज अलग है। बट हमें यहाँ क्या बोला है, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, हमें सबसे छोटे वाले शेप में कलर करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए तो सबसे छोटा शेप कौन सा है बताइए, सबसे छोटा शेप होगा दिस वन, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, तो सबसे छोटा शेप है ये वाला, तो इसे हम कलर करेंगे। ठीक है,
देखिए तो हमने इसमें कलर कर दिया है, ठीक है। तो ये है स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ओके, वैसे ही सेकंड में आपको करना है। सेकंड में सबसे स्मॉल सर्कल कौन सा है? दिस वन। तो हम इसे सर्कल करेंगे, ठीक है, इसे हम कर। देखिए मज़ा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। ओके, चलिए हो गया हमारा कलर। ओके, अब ये क्या है? ट्रायंगल है। ओके, तो ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन सा ट्रायंगल है? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट शेप में कलर करना है, तो ये वाला ट्रायंगल सबसे छोटा है, ठीक है। तो हम पहले इसमें कलर करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए अब इसमें ये कौन सा है शेप? दिस इज अ पेंटागन, ठीक है। तो सबसे छोटा शेप कौन सा है? दिस वन। ओके, तो हम पहले इसमें कलर करेंगे। ओके, तो देखिए हो गया हमारी कलरिंग। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी? एक कलर करना सीखा और दूसरा शेप सीखे हैं। ओके, चलिए अब हम अगला अपना वर्कशीट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, अब यहाँ पे हमें सिमिलर शेप्स को जॉइन करना है। ओके, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हमने दूसरा कलर ले लिया, दिस इज़ अ पिंक कलर। ओके, जॉइन द सिमिलर शेप्स। देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स दिए हैं, ठीक है, अलग अलग कार्टून टाइप शेप्स दिए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए हमें पहले यहाँ पे एक शेप हमें पहले ही गिवन दिया है, उसे पहले ही मैच करके दिया है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, वैसे का वैसा। ओके, चलिए अब हमें इसको पहले हम इस वाले शेप को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए पहला क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल कहाँ और दिया है? ये दिया है ट्रायंगल, ठीक है। इसमें दो सर्कल्स भी दिए हैं। ओके, स्माइली भी है अंदर में। ओके, तो ये हमारा सेम शेप होगा, तो इसे हम ज्वाइन करेंगे। ओके ओके, चलिए अब ये है, ये कौन सा है? ये सर्कल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सर्कल वाला कौन सा? ये वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ बाहर भी दो सर्कल्स हैं, ऊपर एक ट्रायंगल है। ओके, तो ये हमारा सेम शेप है, तो हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, अब क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ एक बचा है। देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए यहाँ सिलेंड्रिकल शेप है क्या कोई? हाँ, दिस वन, और ऊपर में एक ट्रायंगल भी है। ओके, तो चलिए अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए हो गया। कुछ बचा है हमारा? नहीं बचा है, ठीक है। तो हमने इस वर्कशीट को भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका कलरिंग पार्ट आ गया है। ओके, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाले हैं, एक शेप्स के बारे में भी सीखेंगे और दूसरा कलरिंग भी सीखेंगे। ओके, तो देखिए आपको पहले ही यहाँ पर दिया है कौन से शेप में कौन सा कलर करना है, तो उस हिसाब से हमें वो चीज़ें करनी है। तो देखिए कलर्स हमें यहाँ पे दिए है, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन सा शेप है? दिस इज़ अ ट्रायंगल शेप, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप में हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। तो जहाँ पे भी आपको ट्रायंगल शेप्स दिख रहे हैं वहाँ आपको ग्रीन कलर करना है। ओके, चलिए अब हम फटाफट ग्रीन कलर करेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए करिए ग्रीन कलर। हमने कर लिया ग्रीन कलर, ठीक है। और कहाँ है ट्रायंगल? ये भी दिया है एक, यहाँ पे भी हम ग्रीन कलर करेंगे। ओके, चलिए ओके, चलिए ग्रीन कलर कर लिया है हमने। आप इसको और भी अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए और कहाँ है ट्रायंगल? हाँ, यहाँ पे भी है ट्रायंगल, हमें दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पे लीव्स में भी कलर दिए हैं, लीव्स जो हैं, ठीक है, फ्लावर्स की जो लीव्स होती हैं उनमें भी हमें ट्रायंगल शेप दिया है, तो हमें उसमें ग्रीन कलर करना है। हो गया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें रेड कलर किस में करना है? जो चीज़ें हमें सर्कल दी हैं
उसे हमें रेड कलर में करना है। ठीक है, तो सर्कल कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये वाली हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे। हो गया। तो ऐसे ही आपको ये वाली डायग्राम भी, इसमें भी आपको कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ट्रायंगल में ग्रीन कलर करेंगे, जहाँ हमें सर्कल दिया है वहाँ हम पिंक करेंगे, और जहाँ हमें रेक्टेंगल शेप्स दिए हैं वहाँ हमें येलो कलर करना है। ओके, सो आई होप कि ये वर्कशीट आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे वर्कशीट दूसरी वाली करेंगे। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड। आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी अरब एंड कैमल की। ओके, तो उसमें हमने इनसाइड एंड आउटसाइड का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यू आर सिटिंग इनसाइड योर हाउस, यू प्ले आउटसाइड द हाउस। इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ अंदर की तरफ होना, अंदर होना, और आउटसाइड मतलब कोई भी चीज़ बाहर की तरफ होना। ओके, तो हम कोई भी चीज़ बाहर की तरफ होना या बाहर होना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आउटसाइड। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यू आर सिटिंग इनसाइड योर हाउस। हम क्या करते हैं, हम अपने घर के अंदर बैठते हैं, इनसाइड बैठते हैं। ठीक है, अंदर की ओर बैठते हैं। ठीक है, यू प्ले आउटसाइड द हाउस। और हम लोग कहाँ खेलते हैं, हमेशा घर के बाहर खेलते हैं। ओके, चलिए अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, टिक द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट्स आर आउटसाइड, क्रॉस द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट्स आर इनसाइड। तो हमें क्या करना है, किस बॉक्स में हमें टिक करना है, जो चीज़ें बाहर दी हैं। ठीक है, जो चीज़ें बाहर हैं उसे हम राइट करेंगे, टिक करेंगे, और जो चीज़ें अंदर दी हैं उसे हम क्रॉस करेंगे। ओके, यहाँ पे डॉग क्या है, बाहर है। डॉग कहाँ है, ये तो डॉग घर के अंदर है, और ये डॉग घर के बाहर है। तो हमें क्या बोला था, हमें टिक करना है, राइट करना है जो चीज़ें बाहर दी हैं। ठीक है, टिक द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट आर आउटसाइड। तो ये डॉग कहाँ है, बाहर है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, और ये डॉग अंदर है, तो हमें क्या कहा था, क्रॉस द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट आर इनसाइड। जो चीज़ घर के अंदर हो उसे हमें क्रॉस करना है। तो ये डॉग कहाँ है, घर के अंदर है। ओके, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। वैसे ही सेकंड देखिए, इस घर में क्या हो रहा है, ये बर्ड है, तो ये क्या है, अंदर है बर्ड, तो अंदर वाली चीज़ों को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, एंड ये वाली बर्ड देखिए घर से बाहर निकल चुकी है, तो ये बाहर गई है, तो इसे हमें टिक करना है, राइट टिक करना है। ओके, तो जो चीज़ बाहर होती है उसे हम राइट टिक करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, बास्केट दी है। ठीक है, बास्केट में क्या दिखा है, क्या रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, तो बास्केट के अंदर रखे हैं, मतलब इनसाइड है। तो इनसाइड में हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस। एंड ये क्या हो गया है, ये फ्रूट्स बाहर रखे हैं बास्केट के, तो इसे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्योंकि हमें राइट टिक करने को बोला है जो चीज़ें बाहर है। ओके, चलिए अब ये देखिए, अब ये एक डोर है एक घर का, और ये बाहर का, हमें बाहर की चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो बाहर की चीज़ें दिख रही है मतलब हमें राइट टिक करना है। और ये डोर क्लोज है मतलब हम घर के अंदर हैं, तो अंदर वाली चीज़ों को हमें क्रॉस करना है। ओके, सो आई होप कि आपको इनसाइड एंड आउटसाइड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, ये वर्कशीट को करके और भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिगर एंड स्मॉलर। ओके, बिगर एंड स्मॉलर। देखिए, यू आर बिगर देन एन एंट, यू आर स्मॉलर देन योर मदर। ओके, आपको मैंने बताया था बिगर एंड स्मॉलर के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है इसमें, यू आर बिगर देन एन एंट। एंट मतलब होती है चींटी। ओके, छोटी सी जो चींटी होती है उसे एंट कहा जाता है। तो हम एंट से बड़े हैं, चींटी से हम बड़े हैं, और हमारी मदर से, जो हमारी मम्मी है, उनसे हम छोटे हैं, स्मॉल हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स करेंगे। देखिए क्या बोला है हमें, टिक द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट्स आर बिगर। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट बड़े हैं उसे हमें राइट टिक करना है। क्रॉस द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर, और जो ऑब्जेक्ट छोटे हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है। तो देखिए इसमें ये है, ये एक एनिमल है और ये एक एनिमल, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ
रैबिट एंड दिस इज अ जिराफ। तो रैबिट क्या है, छोटा है जिराफ से, और जिराफ बड़ा है रैबिट से। तो जिराफ अगर बड़ा है रैबिट से तो बड़ी चीज़ को हमें क्या करना है, राइट टिक करना है। तो हम यहाँ पे राइट टिक करेंगे, ओके। एंड छोटी चीज़ को हमें क्रॉस टिक करना है, तो इसे हम क्रॉस टिक करेंगे, ओके। चलिए अब सेकंड क्या है, दिस इज ऑल्सो अ बर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ बर्ड, ओके। तो इसमें से सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, दिस वन। तो इसे हम राइट करेंगे क्योंकि हमें क्या कहा गया है, हमें बिगर वाली चीज़ों को राइट करना है एंड स्मॉल वाली चीज़ों को हमें क्रॉस करना है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन रह गया हमारा, ये देखिए अब यहाँ पे दो एनिमल्स हमें गिवन है, ये बिग एनिमल है एंड ये स्मॉल एनिमल है। तो स्मॉल एनिमल में हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एंड बिग एनिमल में हम राइट करेंगे, ओके। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, दिस वन इज कंगारू, ओके। दिस इज अ एनिमल एंड दिस वन इज एलिफेंट। देखिए तो ये कंगारू है, तो ये एलिफेंट से छोटा है और एलिफेंट कंगारू से बड़ा है। तो जो चीज़ छोटी है उसे हमें क्या करना है, क्रॉस निशान करना है, क्रॉस का साइन देना है। और जो चीज़ बड़ी है, जैसे कि एलिफेंट बड़ा होता है, तो उसे हम राइट टिक करेंगे, ओके। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इनसाइड एंड आउटसाइड का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ये है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ओके। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। फादर इज़ द बिगेस्ट इन द फैमिली, ओके। ये तो बात सही है कि हमारे फादर जो हैं वो हमसे हमारी फैमिली में सबसे बड़े होते हैं, ओके। यू आर द स्मॉलेस्ट इन द फैमिली, और जो आप हो, जो आप लिटिल लिटिल किड्स हैं, वो आप कैसे हो, छोटे हो अपनी फैमिली में, ओके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कलर द बिगेस्ट विथ रेड कलर, कलर द स्मॉलेस्ट विथ ग्रीन कलर। देखिए अब यहाँ पे भी हमें कलरिंग करना है, ओके। तो देखिए कलर किस में करेंगे, कलर द बिगेस्ट विथ रेड कलर। जो चीज़ हमें यहाँ पे बड़ी दी है, जो चीज़ बड़ी है, बिग है, उसे हमें रेड कलर करना है, ओके। और जो चीज़ हमें छोटी दी है, स्मॉल दी है, उसे हमें ग्रीन कलर करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, तो ये है, इस इनमें सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, इन एप्पल्स में सबसे बड़ा एप्पल कौन सा है, दिस वन। तो सबसे बड़ा एप्पल को हमें क्या करना है, रेड कलर करना है, ओके। तो हम इसमें रेड कलर करेंगे, तो हमने रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कलर द स्मॉलेस्ट विथ ग्रीन कलर, और जो चीज़ सबसे छोटी है उसे हमें ग्रीन कलर में करना है, ओके। तो ये एप्पल सबसे छोटा है, तो इसे हम ग्रीन कलर में करेंगे, ओके। तो इस एप्पल को हमने ग्रीन कलर कर दिया। चलिए अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे बड़ी कैट कौन सी है, दिस वन। तो इस कैट को हम लोग रेड कलर करेंगे, ओके। अब हमें क्या कहा है, जो छोटी कैट है, जो सबसे स्मॉल कैट है, उसे हमें ग्रीन कलर करना है, ओके। सो हम इसको ग्रीन कलर करेंगे, ओके। हो गया, हाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये भी एनिमल दिया है, ठीक है, डॉग है ये। अब ये जो बिग डॉग है उसमें हम कौन सा कलर करते हैं, हमेशा रेड कलर करते हैं, ओके। देखिए हो गया। अब हम इसे, जो स्मॉल डॉग है उसमें हम कौन सा कलर करेंगे, ओके। चलिए अब हमारा लास्ट बचा है रैबिट। तो सबसे बड़े वाले रैबिट में हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे, ओके। तो अब ये जो स्मॉल है रैबिट, उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। हो गया हमारा, ओके। तो आई होप कि आपको बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, ऑन एंड अंडर, ओके। ऑन एंड अंडर, ओके। ऑन एंड अंडर का भी कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में, उसके पिछले वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराया था, ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है, योर नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, योर लेग्स आर अंडर द टेबल। जो हमारी नोटबुक होती है वो कहाँ होती है,
टेबल के ऊपर होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरी वर्कशीट है, तो ये मैंने कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। तो हम जो भी चीज़ टेबल के ऊपर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑन द टेबल, ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, योर नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। जैसे कि ये मेरा मार्कर पेन है, इसे भी मैंने टेबल के ऊपर रखा है। ओके, तो मैं इसे क्या कहूँगी, माई मार्कर पेन इज़ ऑन द टेबल। मैंने अपना जो मार्कर पेन है वो कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा है। ओके, एंड योर लेग्स आर अंडर द टेबल। और जो आपके पैर होंगे वो कहाँ होंगे, हमेशा अंडर द टेबल, टेबल के नीचे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कलर द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द टेबल विथ रेड, कलर द ऑब्जेक्ट विच आर अंडर द टेबल इन ग्रीन कलर। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, किस ऑब्जेक्ट को कौन सा कलर करना है, कलर द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द टेबल विथ रेड। जो भी टेबल के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन्हें हमें रेड कलर करना है, और टेबल के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन्हें हमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, चलिए बताइए आप मुझे। तो दिस वन इज coconut juice, and this one is apple, and this one is tea, and this one is ice cream. ओके, चलिए तो अभी इसे हम रेड कलर करेंगे। ओके, चलिए अब जो भी चीज़ें, कलर द ऑब्जेक्ट विच आर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जो भी चीज़ें रखी हैं उन्हें हमें ग्रीन कलर करना है। ओके, तो ये है फर्स्टली ये बॉटल दी है हमें, तो बॉटल को हम ग्रीन कलर कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा लास्ट वर्कशीट है। ठीक है, तो हम इस लास्ट वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको मैंने नियरर एंड फार्दर आपको पढ़ाया था। ठीक है, कोई भी चीज़ पास होना तो उसे हम नियरर कहेंगे, और कोई भी चीज़ दूर होना तो उसे हम फर्दर कहेंगे। ओके, देखिए योर विंडो इज़ नियरर देन द सन। देखिए आपका जो विंडो है वो कहाँ है, सन के थोड़ा नज़दीक होता है। ठीक है, सन इज़ फार्दर देन योर विंडो, बट सन क्या है, सन बहुत दूर है, विंडो से बहुत दूर होता है सन। ओके, तो आगे हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। टिक द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नियरर टू ईच अदर, क्रॉस द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट्स आर फर्दर टू ईच अदर। देखिए अब हमें कहाँ टिक करना है, टिक करना है कौन से ऑब्जेक्ट में, जो चीज़ें, टिक द बॉक्स इन विच ऑब्जेक्ट आर नियरर टू ईच अदर, जो ऑब्जेक्ट पास में दिए हैं उन ऑब्जेक्ट को हमें टिक करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिया है, यहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स, कुछ पीपल्स यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जेंट्स खड़े हैं, तो ये कैसे हैं, पास में खड़े हैं, तो इन्हें हम टिक करेंगे, राइट करेंगे। और यहाँ पे देखिए दो पीपल्स है, दो पर्सन है, ये कैसे है, दूर खड़े हैं। ठीक है, डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए दो टाइगर है, तो ये पास में बैठे हैं, तो इसे हम राइट टिक करेंगे। और ये दो टाइगर्स हैं, इनके बीच में इतना डिस्टेंस दिया है, इतना गैप डिस्टेंस दिया है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। ओके, सो देखिए वैसे ही यहाँ पे टू गर्ल्स दी हैं, प्रिटी प्रिटी गर्ल्स हैं, तो देखिए इनके बीच में भी बहुत सारा डिस्टेंस है, ये दूर में है, तो ये क्या होगा, इसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, फर्दर है, दोनों दूर हैं एक दूसरे से। और ये देखिए यहाँ पे एक बॉय एंड गर्ल है, ये क्या है, आस पास में है दोनों, तो इन्हें हम राइट टिक करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो ईगल दिया है, तो ये भी कैसे हैं, पास में है, तो इन्हें हम राइट टिक करेंगे। बट ये जो आउल है ये कैसे है, दूर है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नियरर एंड फर्दर का। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बचा है नियरेस्ट एंड फर्देस्ट। दिस वर्कशीट इज़ नियरेस्ट टू यू, सन इज़ फारदेस्ट फ्रॉम यू। देखिए अब ये जो वर्कशीट है ये कहाँ है, देखिए अब मैं आपको ये इस वर्कशीट से पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्कशीट मेरे पास में है, आस पास में ही है, तो इसलिए क्या क्या है, क्या कहा गया है, दिस वर्कशीट इज़ नियरेस्ट टू यू, नियरेस्ट टू मी, ये वर्कशीट मेरे पास में है। ठीक है, बट सन क्या है, सन मुझसे बहुत दूर है। ठीक है, सन आपसे कितना बहुत दूर है, तो सन को क्या कहेंगे, सन इज़ फारदेस्ट फ्रॉम यू। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे भी आपका फिर से फेवरेट गेम आ गया है कलरिंग का। तो देखिए कलरिंग करना है,
कलर द ऑब्जेक्ट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री विथ ग्रीन कलर। देखिए अब यहाँ पे जो ये ट्रीज दिए हैं, अब ट्रीज से जो ऑब्जेक्ट सबसे दूर है, फारदेस्ट है, ठीक है, उसे हमें ग्रीन कलर में करना है। तो यहाँ पे हमें 3 बर्ड्स दिए हैं इस ट्रीज के पास में, तो सबसे दूर में जो बर्ड है वो कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है। ओके, तो इसे आप ग्रीन कलर करोगे, ठीक है, इसे आपको ग्रीन कलर करना है। ओके, चलिए फिर आगे क्या बोला है, कलर द ऑब्जेक्ट विच इज नियरेस्ट टू द ट्री विथ रेड कलर। अब जो ऑब्जेक्ट ट्री के बहुत पास है, ठीक है, तो उसे आप किस कलर से करोगे, रेड कलर से। तो बताइए इस बर्ड में ट्री के सबसे पास वाली बर्ड कौन सी है, तो दिस वन, तो इसको आपको रेड कलर से करना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे दूर कौन सा एप्पल है ट्री से, तो ये वाला एप्पल है, ठीक है, दिस वन, तो इसे आप ग्रीन कलर करोगे। और ये एप्पल कैसा है, पास में है ट्री के, बहुत ही पास है, तो इसे आप क्या करोगे, रेड कलर करोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये स्वान दी है, ठीक है, तो ये कहाँ है, दूर कौन सी है, सबसे दूर स्वान कौन सी है, स्वान कौन सी है, तो दिस वन, तो इसे आप ग्रीन कलर करोगे। सबसे पास वाली कौन सी है, तो दिस वन, तो इसे आप रेड कलर करोगे। ओके, चलिए फिर आखिरी क्वेश्चन बचा है। इस ट्री के पास में देखिए इन पैरोट में से सबसे पास में जो पैरोट है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, नियरेस्ट है, तो इसे आप रेड कलर करोगे। और जो सबसे दूर है पैरेट, उसे आप ग्रीन कलर करोगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नियरर एंड फर्दर वाला। ओके, एंड नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। सो थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा और आप लोगों ने ये वर्कशीट बहुत अच्छे से कंप्लीट की, बहुत अच्छे से इसे समझा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में आ गई होंगी। सो ये हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। तो हमारा यहाँ तक कि ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था CBSE बोर्ड मैथ्स का, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज शेप्स एंड स्पेस, तो ये आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है विथ वर्कशीट के साथ में। ओके, सो हम अगले वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।